रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को ललकार, बेनकाब होगा पाकिस्तान का आतंकी चेहरा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गृह मंत्री का क्या है दावा और तुर्कियों को कैसे भारी पड़ी पाकिस्तान से दोस्ती, ये सभी खबरें आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर जय हिंद टॉप 9 में। गुजरात के भुज वायुसेना स्टेशन पर वायु वीरों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन में ब्रह्मोस मिसाइल के इस्तेमाल की पुष्टि भी की। वाटर और एयर स्ट्राइक के बाद भारत ने पाकिस्तान को हो रही विदेशी फंडिंग पर रोक की मुहिम भी तेज कर दी है। भारत ने शुक्रवार को IMF से पाकिस्तान को दी जाने वाली $1 अरब की सहायता पर पुनर्विचार की अपील की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आशंका जताई है कि पाकिस्तान इसका इस्तेमाल आतंकवाद पर कर सकता है। पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को अब भारत दुनिया में बेनकाब करेगा। इसके लिए 43 से 45 सांसदों के डेलीगेशन को विदेश भेजने की योजना है। 22 मई के बाद सभी दलों के सांसद अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों की यात्रा करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सैनिकों की गौरव गाथा बताएंगे। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में 8 अलग अलग देशों में सांसद दौरा करेंगे। दिल्ली में मल्टी एजेंसी सेंटर यानी कि MAC का उद्घाटन कर गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन PM मोदी के दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और एजेंसियों की सटीक सूचना पर संभव हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि भारत को अपनी सेना, सीमा सुरक्षा बल और सुरक्षा एजेंसियों पर गर्व है। भारत से पिटने के बाद पहली बार पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने यह कबूल किया कि भारत ने किस तरह से उन्हें और मुनीर को सबक दिया है। हालांकि PM मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये पहले भी बता चुके हैं कि भारतीय सेना ने कैसे नूर खान समेत पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हमले किए, लेकिन पाक PM ने अब जाकर ये बात कबूला है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में जहां भारतीय सेना का मनोबल हाई है, वहीं दुश्मनों के पसीने छूट रहे हैं। भारत के अचूक हथियार की चर्चा आज दुनिया भर में हो रही है। ऐसे में अब नौसेना को और भी ज्यादा मारक बनाने की कवायद तेज है। इस कड़ी में नौसेना का P-75-1 पनडुब्बी इसी कड़ी में नौसेना के P-75I पनडुब्बी प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट के तहत 6 एडवांस सबमरीन बनाने का लक्ष्य है। ये सभी पनडुब्बियां AIP सिस्टम से लैस होंगी। भारत के आक्रामक तेवर से घबराए पाकिस्तान ने संघर्ष विराम जारी रखने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विदेशी विभाग के प्रवक्ता शफकत अली ने कहा कि युद्ध विराम की हाल ही में की गई घोषणा एक सकारात्मक घटनाक्रम है। इसकी पूरी ईमानदारी से पालन होना चाहिए। हालांकि इसके कुछ देर बाद ही PM शहबाज शरीफ ने सीजफायर अपील को लेकर एक बड़ा झूठ भी बोला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पंजाब के कई इलाकों से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले पकड़े गए हैं। आरोपियों के तार हरियाणा तक जुड़े मिले। इसी कड़ी में उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तार रकीब के खाते की जांच की जा रही है। ये भतिंडा सैन्य छावनी में दर्जी का काम करता था। जालंधर, मलेरकोटा और पानीपत से गिरफ्तार जासूसों की तार दिल्ली स्थित पाक दूतावास के कर्मचारियों से जुड़ा है। पहले नमस्कार, फिर घुटनों पर बैठकर इटली की PM मेलोनी का स्वागत। अल्बनीज CM AD रामा का ये दिल छू लेने वाला अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने की हाई लेवल बैठक, विवाद में घिरे तो MP के डिप्टी CM देवड़ा ने क्या दी सफाई और दोहा स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कैसे पार की है 90 मीटर की बाधा। इन खबरों के लिए आप देखिए देश टॉप 9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। प्रधानमंत्री आवास पर यह मीटिंग काफी देर तक चली। हालांकि इस मीटिंग का मुख्य एजेंडा क्या था, अभी तक इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। मध्य प्रदेश के डिप्टी CM जगदीप देवड़ा ने जबलपुर में दिए गए अपने बयान को लेकर पैदा विवाद पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि देश की सेवा कर रहे वीर जवानों के चरणों में पूरा देश नतमस्तक है, लेकिन इस बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया है। देवड़ा ने इसके पीछे साजिश की आशंका जताई है। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सिंधु जल संधि रद्द किए जाने को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने इसे सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश और पाकिस्तान में कुछ वर्गों को खुश करने की कोशिश करार दिया है। मुफ्ती ने पाकिस्तान से जल संधि स्थगित किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वो अपने स्टेट एम्प्लॉयज को 3 महीने के भीतर 25% महंगाई भत्ता यानी डीए का भुगतान करे। फिलहाल उन्होंने 18% डीए मिल रहा है, जबकि केंद्र में ये 55% है। कोर्ट के इस फैसले से पश्चिम बंगाल के 10 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग की जांच में मीठी नदी के सिल्ट सफाई घोटाले से जुड़ी कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। एसआईटी ने इस घोटाले में 13 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें बीएमसी के 3 कर्मचारी और निजी कंपनी के निर्देशक समेत 5 लोग शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएमसी के अधिकारी और ठेकेदारों ने 65 करोड़ से ज्यादा की साठगांठ की। नॉर्थ ईस्ट में रेलवे कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिली है। मिजोरम की राजधानी आइजोम तक नई रेलवे ट्रैक बनकर तैयार हो गया है। इसमें 42 मीटर ऊंचा पुल और कई टनल शामिल हैं। अगले महीने इस ट्रैक को आधिकारिक तौर पर देश को समर्पित किया जाएगा। दिल्ली से आइजोल तक अब सीधे ट्रेन पहुंचा करेगी। भारत पाक संघर्ष विराम के बाद एक बार फिर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। जम्मू कश्मीर के कटरा में इसे लेकर साइन बोर्ड ने तैयारियां पुख्ता कर दी हैं। श्रद्धालुओं के लिए इस बार साइन बोर्ड के आधार शिविर में मां वैष्णो देवी भवन तक कई तरह के निःशुल्क सुविधाएं मुहैया की हैं। यहां अब बिना किसी इंतजार के मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन जारी हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सीएम फडणवीस ने भारतीय क्रिकेटर टीम के वनडे कप्तान रोहित शर्मा, पूर्व क्रिकेटर अजीत वाडेकर और एमसीए के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार के नाम पर स्टेडियम का उद्घाटन किया। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में रोहित शर्मा और शरद पवार भी मौजूद रहे। रोहित शर्मा अब उन क्रिकेट दिग्गजों की सूची में शामिल हो गए हैं जिनके नाम पर वानखेड़े स्टेडियम में स्टैंड बने हैं। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने नए रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नीरज ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर दूरी तक का भाला फेंका। ऐसा करने वाले वो एक बार फिर एशियाई खिलाड़ी बन गए। नीरज ने दोहा में बेस्ट स्कोर किया, लेकिन स्वर्ण पदक से चूक गए। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में सिल्वर मेडल हासिल किया। बिहार के गया का नाम अब गया जी हो गया है। जाति प्रमाण पत्र के लिए यूपी के बलिया में गोंड समुदाय का अनोखा प्रदर्शन और एमपी के ग्वालियर में दबंगों ने क्यों की युवकों की पिटाई। प्रदेश की इन खबरों के लिए आप देखिए प्रदेश टॉप 9। बिहार का गया शहर अब गया जी के नाम से जाना जाएगा। राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में गया का नाम बदलने का फैसला लिया। कैबिनेट की बैठक में 69 प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें एक प्रस्ताव गया जिला का नाम बदलना भी रहा। सरकार का तर्क ये है कि शहर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और सभी इसे गया जी कहकर बुलाते आए हैं। यूपी के बलिया में जाति प्रमाण पत्र को लेकर गोंड समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। शरीर पर मैं गोंड हूँ लिखवाकर डीएम के खिलाफ नारेबाजी की और बोले सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी। एमपी के ग्वालियर में कार को साइड न देने पर बाइक सवार 2 युवकों को भारी पड़ गया। दबंगों ने बाइक को बीच सड़क पर रोककर युवकों की जमकर पिटाई कर दी। ये पूरी घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित युवकों की शिकायत पर एक्शन लिया और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बरेली में हैवानियत का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी को काफी देर तक छत से उल्टा लटका के रखा और उसे छत से नीचे फेंकने की कोशिश की। इसी बीच पड़ोसियों ने आकर महिला की जान बचाई। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और सख्त कार्रवाई की बात कही। केरल के कोझिकोड में दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहां मेडिकल कॉलेज के पास एक ट्रक ने ढलान पर ऐसा संतुलन खोया कि वो पीछे की ओर लुढ़क गया। इस घटना में अनियंत्रित ट्रक एक स्कूटी से टकरा गया। उस हादसे में स्कूटी सवार महिला की जान बाल बाल बची। ट्रक के नीचे आने से उसकी स्कूटी टूट गई। हालांकि महिला को मामूली चोट आई है। नोएडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट पर करोड़ों की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों ने पीड़ित से 2 करोड़ 39 लाख से ज्यादा की ठगी की थी। पीड़ित के साथ हुई धोखाधड़ी के रुपए फ्रीज कराए जा चुके हैं। रिफंड की कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में शुक्रवार की शाम अचानक आए तेज आंधी और बारिश ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। तूफान से दर्जनों गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है और कई पेड़ धराशायी हो गए। तूफान में कई लोगों को गंभीर चोट भी आई है। बहरहाल तेज गर्मी की मार झेल रहे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली और तापमान में गिरावट भी आई है।
बीच सड़क पर लपटों का ये तांडव छत्तीसगढ़ के धमतरी में देखने को मिला, जब नेशनल हाईवे पर डीजल से भरे टैंकर को ले जा रही पिकअप गाड़ी में आग लग गई। चश्मदीदों के मुताबिक अभनपुर से कुदरत की ओर जा रही पिकअप का पिछला टायर निकलने से यह हादसा हुआ। पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई और उससे आग लग गई। पिकअप में रखे टैंक में करीब 3000 लीटर डीजल था, जो सड़क पर बिखर गया और भीषण आग लग गई। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक अनाज भंडार क्षेत्र में बीती रात भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने ऐसा रूप धारण किया कि उसे काबू करना स्थानीय लोगों के लिए मुश्किल हो गया। हालांकि आग भड़कने से पहले ही यहाँ काम कर रहे सभी मजदूर भाग खड़े हुए। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ये आग काबू हुई।